के लिए सोचा गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। 2000 का अगर नोट जेब में है, भूखा मर जाता, खाना नहीं मिलता था। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर घुमाने के लिए जल्दी नोट हाथ तक पहुंचे, उसके लिए ये स्कीम लेके आई थी। और उसके बाद जब लोगों तक पहुंच गया, सर्कुलेट हो गया नोट, तो 2000 का बंद करके 500 का चला। इसीलिए सबसे पहले छोटा नोट निकाला जाता है, 100 के, 200 के, 500 के। आपने 1000 के, आपने, अरे रुक जा भैया, बोलिए, रुक जा। आपने तो 1000 को बंद कर दिया, एक ही बार 2000 के निकाल लिया। इससे पहले आपने क्या सोचा? उस नोटबंदी में जितने नोट छापे गए थे, उसमें कितना पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था भैया? उसी नोटबंदी में इन्होंने बोला था कि इतना पैसा, इतना काला धन है कि हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अगर नोटबंदी से फायदा हुआ तो 15 लाख रुपए आए क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? सुन लो, यहाँ पे सभी खड़े हैं, ये आप भी गवाह हो। नोटबंदी पे बोला था उन्होंने 15 लाख देंगे। नोटबंदी 2014 में हुई थी, नहीं हुई थी ना? 2014 में तो नहीं हुई थी। 2014 में उनका बयान था कि इतना काला धन बाहर के देशों में अगर उसको लाया जाए तो लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुक जाओ आ सकते हैं। उसको नोटबंदी से जोड़ना। 30 सेकंड रुक जाओ, रुको। यानी आप इसे एक्सेप्ट करते हो कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत फायदा, उनका फायदा हुआ। तो मोदी जी ने बोला कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो आएंगे क्यों? आया क्यों नहीं? नोटबंदी से सुनो, नोटबंदी से जिसको फायदा हुआ वो बार बार मोदी को चुन रहा है, और जिसको नुकसान हुआ वो सड़क पर घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं। और रही बात मेन पॉइंट ये है कि जैसे इनके पप्पू है, ऐसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आ जाते हैं पप्पू बन के। इनको कोई लेना देना नहीं। देश कहाँ जा रहा है? देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या हो रही है, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। छंगुर मंगुर कौन है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन वही अखिलेश यादव मस्जिद में जाकर के मियाँ बीबी मीटिंग करते हैं, मस्जिद में जाकर मीटिंग करते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे और वोट लेने के लिए हिंदुओं के तलवे चाटने को तैयार। अरे मेरा मंदिर भी मेरा, इस देश का मस्जिद भी मेरा। ये नफरत वाले आदमी है। ये किया क्या इन्होंने? ये एक गरीबों को झंडा पकड़ा के पूरे देश में घुमा दिया, ठीक है? और अभी भी इन लोगों को वोट नहीं देता, इसलिए बौखला रहे हैं। देखो, मैं अपने देशवासियों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अब की बार प्रधानमंत्री फिर मोदी को बनाओ और राष्ट्रपति बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ। देश का विकास क्या, देश का जो चलेगा, इलेक्शन बंद कर देंगे, ये पैसा वेस्ट नहीं आएगा और दुनिया का काम आएगा। नोटबंदी का एक फायदा बता दूं, जैसे 2000 का नोट ना भ्रष्टाचार के बहुत काम आता है। 500 का नोट मिलता है ना बोरियों में भर भर के। ये जितने भ्रष्टाचारी नेता, जैसे साहू कांग्रेस का नेता, नोट गिनते गिनते धुआं देने लगी मशीन। सुन लो, रुक जाओ, अजीत पवार भी कांग्रेसी था, कांग्रेसी याद आ रहे। सुन लो, 2000 का नोट इसलिए जल्दी से बंद करना पड़ा जब सर्कुलेट हो गया कि भैया भ्रष्टाचार के लिए सबसे आसान तरीका है। आज 500 का नोट भी बंद करना चाहिए। ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं लोग, मोची भी ऑनलाइन ले रहा है, रेडी पटरी वाला भी ऑनलाइन ले रहा है। 500 का नोट बंद करेंगे, भ्रष्टाचार में और तगड़ा वार होगा। तो इसलिए 500 का भी नोट गवर्नमेंट बंद कर दे। स्वागत करते हैं ऐसे लोगों को बड़े नोट। जिस कांग्रेस भ्रष्टाचारी और नेता के बारे में बोल रहे हो, तो बीजेपी की जो सरकार थी वही अजीत पवार के ऊपर वो लोग बोल रहे थे क्या ये इनके पास इतना काला धन है, उतना काला धन है। तो अभी वो बीजेपी में चले गए, तो क्या वो काला धन वॉश हो गया है? राहुल गांधी बेल पे बाहर है। सुनो कांग्रेस के मेन राजमाता जो कटप्पा की राजमाता है, वो बेल पे बाहर है। 7000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है नेशनल हेराल्ड के तहत। अभी वो खुल गया है काला चिट्ठा। ईडी और क्या नाम है NIA अगर पकड़ के धर के इनको अंदर करेगी तो कह देंगे कि बीजेपी तो पहले जड़ पे वार कर रही है, बाद में तने पे जाएगी, अभी तो जड़ खत्म कर। मैडम, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, जब कांग्रेस देश से खत्म होता है तो आतंकवादी परेशान होते हैं।
जब देश से कांग्रेस खत्म होता है तो आतंकवादी परेशान होते हैं, और जब आतंकवाद खत्म होता है तो कांग्रेस परेशान होता है। अब देश के 120 करोड़ हिंदू समझ गया है कि जितने कांग्रेस पार्टी और जितने हैं विपक्ष में, ये सिर्फ आतंकवाद का सहारा लेकर के देश में समाज में आतंकवाद फैला करके 55 साल शासन कर दिया। अब चलने वाला नहीं है। बीजेपी के शासन में अमन चैन की जिंदगी है और हिंदू हमेशा एकजुट होकर के मोदी और एनडीए के साथ खड़ा है। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी कर यही बीजेपी का माइंड है, हिंदू एक साथ रहे, ये नहीं कि इंडिया एक साथ रहे, यही बीजेपी का माइंड है। इंडिया एक साथ रहे कि बीजेपी एक साथ रहेगा, मेरे को भी बताओ। एनडीए एनडीए मतलब बीजेपी, इंडिया को एक साथ देखना चाह, इंडिया मतलब 140 करोड़ आबादी, एनडीए ये इनकी मानसिकता है। ये कह रहे हैं कांग्रेस में आतंकवादी आते थे, कांग्रेस कब का गया हुआ उसका सरकार 2014 में गया है। पहलगाम हमला कैसे हो गया भैया? पहलगाम हमला कैसे? कांग्रेस थी, कैसे उड़ी पहन के घर में छुपा था, ये हमला हुआ, घुस करके मारा। ये होती है ताकत, ये ताकत दिखाओगे तुम। अगर यूपीए गवर्नमेंट था 26/11 जो हमला हुआ था, 4 आतंकवादी पकड़े गए थे, 3 मारे गए, एक आमिर अजमल का साथ बचा, उसको 2 साल के अंदर फांसी गया। ये 4 लोग कहाँ गए पता भी नहीं चला। 28 लोगों को मारे, शहीद हुए, पता भी नहीं चला। उस समय हमारे मोदी जी जाके बिहार में चुनाव का भाषण दे रहे थे, क्या बोलोगे? उस समय उनके घर जाना चाहिए था, वो जाके भाषण चुनाव का प्रचार कर रहे थे। हो गया। मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद अगर मधुबनी में मोदी जी भाषण दिए तो पाकिस्तान को शक दे दिया कि अगर जो तुमने गलती की हो उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हुआ, देश भी मजबूत था, सेना भी मजबूत थी, पर नपुंसक सरकार थी कि पाकिस्तान का आगे साड़ी पहन के छुप गया और फांसी दिलवा दिया। नपुंसक ने भगा दिया, नपुंसक था तो उसने फांसी दिलवा दिया। मनमोहन सिंह के टाइम में, यूपीए के टाइम में 6% थी, आज 36% बेरोजगारी दूर हो गया है, 17 करोड़ लोगों को नौकरी दिया गया। अब राहुल गांधी को कोई जवाब नहीं मिला। संदीप पात्रा ने कहा सुन चुप, भागता रहा, संसद से भागते हैं। तेजस्वी यादव बिहार से भागते हैं, वहां से ये बात करेंगे। रोजगार समझते हैं, ये पकौड़े तलने को भी रोजगार समझते हैं, इसीलिए इन्होंने दर कम कर दिया। जो लड़का बीटेक, एमटेक, एमबीए करके आगे जाके पकौड़े तलेगा, क्या आप उसको